गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। मैं हूं डेविड और आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने जा रहे हैं जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग। देखो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब अपन गेम खेलते हैं तो एक ही टाइम पर कई प्लेयर्स एक साथ रन कर रहे होते हैं। तो कैसे, हाउ कैन दिस पॉसिबल कि अपन एक ही टाइम पर दो या तीन प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ये हो सकता है, ये मल्टी थ्रेडिंग का काम है। मल्टी थ्रेडिंग से अपन एक ही टाइम में दो से ज्यादा प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। इसके लिए हमें क्लास को मल्टी थ्रेड बनाना पड़ेगा। मल्टी थ्रेड दो प्रकार से आप बना सकते हो। एक तो है थ्रेड से भी आप मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हो और रनेबल भी एक मल्टी थ्रेड होता है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि एक ही टाइम पर हम कैसे दो प्रोसेसिंग करेंगे। पहले हम थ्रेड से करेंगे, उसके बाद हम रनेबल से करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नेटबीन को यूज करना पड़ेगा। हम सबसे पहले नेटबीन को ओपन करेंगे और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें अपन को एक नॉर्मल सी अपन को जावा की एप्लीकेशन फाइल लेनी है। जस्ट मिनट, जावा की एप्लीकेशन एक नया प्रोजेक्ट और इसमें अपन एक जावा की एप्लीकेशन फाइल लेंगे और यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिनिश कर रहा हूँ, मैं यही लेना चाहता हूँ इस टाइम। और आप देखेंगे कि होम स्क्रीन जो सिंपल सा है वो आ जाएगा। अब हम एक क्लास बनाने वाले हैं, लेकिन वो क्लास एक नॉर्मल क्लास ना होकर मल्टी थ्रेडिंग क्लास होगी, जिसके अपन एक ही टाइम पर कई प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम अब करने वाले हैं मल्टी थ्रेड। इसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे और आपको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्लास, उसके बाद क्लास का नाम जैसे कि ABC। इस बार मैं पहले अपन थ्रेड से सीखेंगे और थ्रेड के लिए हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्सटेंड, ये एक्सटेंड्स, और यहाँ लिखेंगे हम थ्रेड, एक्सटेंड थ्रेड। तो ये जो क्लास है ये एक थ्रेड वाली क्लास बनेगी। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे। बट आप देखेंगे कि जब थ्रेड अपन मल्टी थ्रेड बना रहे होते हैं तो उसमें हमें जो फंक्शन यूज में लेना है वो रन फंक्शन ही होना चाहिए, कोई दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको पब्लिकली डिफाइन करेंगे। पब्लिकली डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे पब्लिक एंड फिर उसके बाद हम लिखेंगे void रन क्लास, रन फंक्शन हम इसमें तैयार करने वाले हैं। अब हम रन फंक्शन बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि मैं फॉर लूप चलाने वाला हूं इस टाइम। जैसा कि आपने कई बार जावा में पढ़ा होगा फॉर लूप। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना होगा। मैं पब्लिकली इंटीजर a का वेरिएबल लेता हूं और इसमें फॉर लूप चलाने वाला हूं मैं। फॉर लूप a इक्वल्स टू 1 एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड a प्लस प्लस, ये फॉर लूप मैं चलाने वाला हूं जी। बिल्कुल। ये फॉर लूप क्या काम करेगा, देखो इस फॉर लूप में मैं आपको बताने वाला हूं। जस्ट मिनट, ये बिल्कुल ये पब्लिकली पहले से डिफाइन कर रखा था हमने ऊपर इस फंक्शन को, इसलिए यहां पर एरर आ रही थी पब्लिकली डालने पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम इस टाइम पब्लिकली है। तो ठीक है, एक वेरिएबल बन चुका है और मैंने फॉर लूप लगा दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक ट्राई एंड कैच लगाने वाला हूं। ट्राई और कैच का काम क्या है, ट्राई में हम किसी भी चीज को डालेंगे तो वो उस काम को करने की कोशिश करेगा। अगर बाई चांस प्रोग्राम रुक जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, तो वो कैच के अंदर आ जाता है। तो ट्राई एंड कैच कैसे लगाया जाता है, पहले लिखेंगे ट्राई एंड ट्राई लिखने के बाद ये ट्राई का हमने स्टेटमेंट दिया और इसमें मैं ट्राई करवाने वाला हूं, थ्रेड को स्लिप करवाने वाला हूं, स्लिप। और मैं इसमें बताऊंगा कि थ्रेड कैसे स्लिप होगा। इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। जस्ट मिनट, थ्रेड स्लिप 1, ये जो मैं 1000 दे रहा हूं ये मिली सेकेंड्स है, इसे आप कह सकते हो मिली सेकेंड जी। बिल्कुल, पहले ट्राई और फिर उसके बाद, अब जैसे ही आपने ट्राई करा है उसके बाद जस्ट अपन को कैच भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप कैच लिखेंगे तो ये कैच के आधार पर ट्राई अगर काम नहीं करेगा तो वहां पर आपका कैच काम करेगा प्रॉपरली। बिल्कुल। एंड
यस। और कैच के अंदर जैसा कि अपन देखेंगे, कैच के अंदर एक्सेप्शंस हो सकती है। जब हमारा फंक्शन स्लिप ना हो रहा हो, प्रोग्राम इसको एक्सेप्ट ना कर रहा हो, तो वो कैच के अंदर आएगा और कैच इसमें एक्सेप्शंस देगा, एक्सेप्शंस एरर देगा। बिल्कुल वेटिंग कीजिए, अभी सजेस्ट लिस्ट खुल रही है। या बिल्कुल ये देखिए एक्सेप्शन देगा। ये एक्सेप्शंस इसको हम EX वेरिएबल में डिफाइन करवा लेते हैं। इसके लिए हम इसको EX में डलवाने के बाद और इसको कैच में हम प्रिंट करवा सकते हैं, ताकि अगर किसी भी प्रकार के सिस्टम में एरर आने पर हम इसको प्रिंट करवा दें। प्रिंट एलन या इसमें हम लिखेंगे EX मैसेज। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखना पड़ेगा हमें। EX डॉट मैसेज एक फंक्शन है, इसका इंटरनल फंक्शन है जो किसी भी प्रकार की एरर को आपको शो करने में काम में आएगा। EX जो कि इसका ऑब्जेक्ट है मैसेजिंग का, डॉट मैसेज फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे। बिल्कुल एम मैसेज गेट मैसेज फंक्शन को हमने कॉल कराया। ये मैसेज क्या काम करेगा, अगर किसी भी प्रकार से हमारा कंप्यूटर स्लिप नहीं होता है, हमारा फंक्शन स्लिप होके नहीं चलता है, मतलब रुक के नहीं चलता है मिलीमीटर, तो किसी भी प्रकार की एरर को ये क्या करेगा, EX ऑब्जेक्ट में डाल देगा। और EX ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उससे हमने एक मैसेज गेट करवाया है जिसको हमने प्रिंट करवा दिया है। यदि अगर वो स्लिप करवा रहा है तो उसके बाद हमारा प्रिंट होना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें मैं हमारे A को प्रिंट करवाने वाला हूं। तो देखिए अब होगा क्या, जब भी जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ABC क्लास का ऑब्जेक्ट मेन में बनाऊंगा और रन फंक्शन को रन करवाऊंगा, तब आप देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट होने वाली है, क्योंकि मैंने A को प्रिंट करा रखा है यहां पर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट A। लेकिन जैसे ही 1 प्रिंट होगा उसके बाद थ्रेड स्लिप हो जाएगा 1000 मिली सेकेंड्स के लिए। तो ये जो थ्रेड है वो रुक के चलेगा, एकदम से हमारे पास रिजल्ट नहीं आने वाला है। जैसे आपने कई बार घड़ी देखी होंगी, घड़ी में 1 2 3 ये जैसे रुक के आते हैं, उसको कहते हैं थ्रेडिंग। तो अब आप देखेंगे कि ये थ्रेड हमने तैयार कर दिया है, इसको हम मेन फंक्शन में यूज में लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास का नाम ABC एंड इसका OBJ मैंने क्लास ऑब्जेक्ट बनाया है और इसको न्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। OB न्यू ABC फंक्शन, जस्ट अ मिनट, न्यू ABC फंक्शन। तो इसका OBJ एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं OBJ डॉट स्टार्ट फंक्शन यूज करूंगा। ये क्या काम करेगा, जो OBJ फंक्शन बना, OBJ ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर रन वाले फंक्शन को स्टार्ट कर देगा। तो जैसा कि हमने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको एक बार हम चेक करते हैं, रन करा के चेक करवाते हैं। ये प्रोग्राम को मैंने रन किया है और नीचे आप देख रहे हैं कि जावा एप्लीकेशन 17 रन हो रही है और यहाँ पर अपना रिजल्ट आएगा। टास्क रन हो रहा है अभी। देखिए आप देखेंगे कि इसमें जो गिनती प्रिंट होने वाली है 1 to 10 के लिए, वो 1 2 3 4 इस तरह से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 1000 मिली सेकेंड आफ्टर प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि थ्रेड को मैंने 1000 मिली सेकेंड्स के लिए स्लिप करवा कर मैंने इसको प्रिंट करवाया है। लेकिन आपका कहना होगा कि सर इसमें मल्टी थ्रेडिंग कहाँ है? तो मैं बताना चाहूंगा कि इसी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट भी मैं तैयार कर सकता हूं। बिल्कुल जैसा कि आप सोच रहे हैं कि मैं एक और नया ऑब्जेक्ट तैयार करूंगा, लेकिन आप सोच सकते नहीं है कि इस क्लास के 50 ऑब्जेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, वापस से क्लास का नाम OBJ सेकेंड ABC क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, जिसे मैं इक्वलिटी न्यू ऑब्जेक्ट तैयार करने वाला हूं। अब आप देखेंगे कि मैं एक साथ दोनों ऑब्जेक्ट को रन कराने वाला हूं, दोनों ऑब्जेक्ट रन एक साथ होंगे। कैसे? देखिए
यहां पर मैं लिखने वाला हूं ओबीजे सेकंड डॉट स्टार्ट, मतलब एक ही टाइम पर दोनों ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेंगे, मतलब दोनों प्रोसेस करेंगे एक ही टाइम पर। इसको कहेंगे हम मल्टी थ्रेडिंग, और वो भी थ्रेड द्वारा। तो ये देखेंगे हम प्रोग्राम रन हो रहा है, और प्रोग्राम रन होने के बाद आप नीचे देखिएगा, देखिए साथ में दोनों प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे हैं। पहली बार जो वन आया है वो पहला ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा ऑब्जेक्ट 2 के कारण आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे अगर एक साथ हमें 3 प्रोग्राम रन करवाने हैं तो हम यहां पर कह सकते हैं ओबीजे डॉट, सॉरी एक और हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? वही एबीसी ओबीजे थर्ड, ये नाम है ऑब्जेक्ट का, उसके बाद न्यू एबीसी, इस तरह से। फिर से मैं ओबीजे थर्ड को क्या कर सकता हूं? स्टार्ट कर सकता हूं। स्टार्ट करने पर क्या होगा? आप देखेंगे कि अब 3 थ्रेड एक ही टाइम में 3 प्रोसेस होंगे, एक ही टाइम में एक ही 3 प्रोसेस हो रहा है, राइट? ये देख सकते हैं आप, एक 2 2 2 3 3 3 एक साथ 3 टाइम तक प्रोग्राम रन कर रहा है। और ये धीरे धीरे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने वहां पर थ्रेड को 1000 मिली सेकेंड्स के लिए स्लिप करवा दिया था। और जो ट्राई और कैच लगाया था वो इसलिए लगाया था, बाय चांस अगर कहीं किसी भी तरह से हमारा थ्रेड स्लिप नहीं होता है तो वह ट्राई को छोड़कर कैच में आएगा और कैच में एरर का मैसेज गेट करवाकर उसको प्रिंट कर देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी मल्टी थ्रेडिंग थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और मैं मानता हूं इसको आगे हम करते रहेंगे और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगी। और इसी को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में रनेबल द्वारा थ्रेड करने वाले हैं। तो धन्यवाद, आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें और हमसे जुड़े रहें, और हम आपको आगे और भी जावा और एंड्रॉइड सिखाने वाले हैं। थैंक यू।